वर्कशीट नंबर 16 है बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट है। आज का टॉपिक है तत्व। तत्व देखिए बच्चों, तत्व और यौगिक के बारे में जानेंगे हम। दीदी अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलाइड, निलंबन, यह सभी तो अशुद्ध हैं। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी है, और अगर है तो कैसे है? ज्ञान हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं तत्व। तत्व जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन। बच्चों ये प्रयोग में आने वाले कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं। तथा यौगिक जैसे ग्लूकोज और जल। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु के नाम से जाना जाता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सभी के गुणधर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। क्या है? काफ़ी उपयोगी है। तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। अब देखिए बच्चों, धातु के बारे में स्टडी करेंगे। धातु, अधातु और उपधातु, इनके बारे में जानेंगे। यह चमकीली और ठोस होती है, ताप और विद्युत की सुचालक होती है। यह तन्य होती है। तन्य वो होते हैं जिनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। यह आघातवर्धीय होती है। आघातवर्धीय एक ऐसा गुण होता है धातुओं का जिन्हें पीट पीट करके महीन चादरों में ढाला जा सकता है अथवा पतली चादरों में बदला जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, तांबा। लोहे के बड़े बड़े गेट और खिड़कियां बना दी जाती हैं पीट पीट करके, तो इस गुण को आघातवर्ध्यता कहा जाता है। सोने से भी बच्चों सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। तांबे से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाते हैं, तो बच्चों तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। तो इसी गुण के वजह से ऐसा संभव है। फिर देखिए, यह प्रतिध्वनिपूर्ण होता है। इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है बच्चों। ये ध्वनिक होता है। ध्वनिक गुण ऐसा गुण जिसमें पीटने पर उसमें से आवाज़ उत्पन्न हो। उपधातु देखिए, वह तत्व जो धातु और अधातु के गुणों के बीच को दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो बच्चों ये भी काफ़ी यूजफुल हैं उपधातु। अधातु देखिए क्या होती है, ये चमकीली नहीं होती। यह ताप और विद्युत की कुचालक होती है। सुचालक और कुचालक। सुचालक वो होता है जिसमें से विद्युत आसानी से गुजर जाए, और कुचालक वो होता है बच्चों जिसमें से विद्युत और ताप अथवा ऊष्मा आसानी से न गुजरे। तन्य और आघातवर्ध्यता का गुण इनके अंदर नहीं पाया जाता। ये भंगुर होती हैं। अगर इनको पीटा जाए तो ये टूट कर बिखर जाती हैं, जैसे कोयला। कोयले के को हथौड़े से पीटिए, वो टूट कर बिखर जाएगा। कोयला कार्बन का रूप है, कार्बन, C4 कार्बन। यह प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। यदि इनको पीटा जाए तो ये टूट जाएंगी, भंगुर होती हैं। सामान्यतः अधातु द्रव्य अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो बच्चों कुछ अधातु इन्होंने दी हैं। हाइड्रोजन एक गैस होती है, कार्बन ठोस होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ये देख सकते हैं कुछ अधातुएं द्रव्य अथवा तीनों रूपों में ये पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ अथवा जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाए। स्वयं को जांचिए, प्रश्न नंबर 1 है बच्चों। इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको हल करिए। तत्व किसे कहते हैं? मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है? तो बच्चों तत्व किसे कहते हैं? शुद्ध होता है। जो हमारे आसपास बहुत से पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं तत्व। तत्व किसे देखिए, तत्व के कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों। क्या है? तत्व की जो परिभाषा आप लिखेंगे, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्य ये परिभाषा आप यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। ये तत्व की परिभाषा। मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है? मिश्रण मिक्सचर होता है बच्चों कई तत्वों का और यौगिकों का, जबकि तत्व जो है वो शुद्ध रूप होता है। ये आप इसमें लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 दे, खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है? सुचालकता, सुचालकता गुण का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में विद्युत और ऊष्मा आसानी से गुजर सकती है, इसलिए इनका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो बच्चों पहली जो लाइन लिखेंगे आप वो लिखेंगे एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग रसोई घर में किया जाता है, खाना पकाने में किया जाता है, क्योंकि इनमें से विद्युत और ऊष्मा आसानी से गुजर जाती है। लिख सकते हैं विद्युत और ऊष्मा आसानी से गुजर जाती है क्योंकि ये सुचालक होते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम के सुचालकता गुण का प्रयोग किया गया है। फिर क्या लिखेंगे? कौन के स्थान पर सुचालकता लगा देंगे, सुचालकता गुण का प्रयोग किया गया है। बाकी ये ऐसे कैसा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कोयला अथवा कार्बन का उपयोग घरों में प्रयुक्त होने वाले तारों के लिए किया जा सकता? नहीं। समझाइए क्यों नहीं किया जा सकता? कोयला एक धातु है जिसमें तन्यता के गुण नहीं पाए जाते, जिससे हम इसके लंबे तार नहीं बना सकते। तन्यता का गुण इसमें नहीं होता, जिससे इसके लंबे तार नहीं बनाया जा सकते। ये भंगुर होता है, पीटने पर ये बिखर जाएगा, टूट कर बिखर जाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, इसलिए इसके तार नहीं बनाए जा सकते। आघातवर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित करिए। तो बच्चों इसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। तार धातुओं का वह गुण, यहाँ पे अटैच कर देंगे, यहाँ पर धातुओं को वह गुण जिससे इन्हें से पहले आप लिखेंगे धातुओं का वह गुण जिससे इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम तन्यता कहलाती है। यह आघातवर्ध्य वह होती है जिन्हें पीट करके वहीं चादरों में डाला जा सकता है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा। तो बच्चों इस तरह से आप ये दोनों तन्यता और आघातवर्ध्यता लिख सकते हैं अथवा इनके परिभाषा दे सकते हैं। बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।